वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम एलिया हयात से बात कर रहे थे कि आजकल जो है कंपटीशन काफ़ी टफ होता जा रहा है। बहुत सारे फैशन डिज़ाइनर जो हैं वो अब आ गए इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्री कितनी मुतासिर हो रही है एलिया? मुतासिर क्या मतलब मुतासिर इस सेंस में कि इतने सारे अब डिज़ाइनर आ गए, कंपटीशन इतना टफ हो गया, तो आपको क्या लगता है कि मतलब आप लोगों का जो मतलब नॉर्मल डिज़ाइनर हैं जो कि इतने ज़्यादा टॉप क्लास नहीं है ना, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि ए कैटेगरी, बी कैटेगरी एंड सी कैटेगरी, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में जो है इसका रुझान काफ़ी बढ़ गया है, काफ़ी अप हो गया है या डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो है काफ़ी अप एंड डाउन्स का शिकार रहती है? ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से इवन बिग ब्रांड्स जो है वो भी इकोनॉमी का क्रंच महसूस करते हैं, इसलिए हर वक्त सेल लगाते हैं और कंपटीशन को भी ये लोग भी महसूस करते हैं। सिर्फ छोटे मोटे की बात नहीं है, जो स्मॉल लेवल डिज़ाइनर्स है वटेवर, इवन जो बिग ब्रांड्स में भी उनकी भी मेरे ख्याल से उनको भी ये महसूस होता है। फिर अगर आप बोलेंगे इंडिविजुअली जो डिज़ाइनर जो इतनी मशहूर नहीं है और जो उनके लिए भी ज़ाहिर सर्वाइवल वो भी मुश्किल होता है। हाँ, क्योंकि उनके बराबर भी उन्हीं के कंपटीशन में भी बहुत सारे ऐसे डिज़ाइनर्स जो हैं नामवर, मशहूर, फेमस, तो ये है कि वो आ गए हैं, तो अब उनका भी जो है वो ये होता है कि यार हमारा ये डिज़ाइन कॉपी ना हो जाए, या हम इससे आगे निकलें, या हम उससे आगे निकलें, हम इससे अब जाएं, इससे अब जाएं। तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? कोई कंपटीशन लेवल से आप टकराई हैं कि यार मतलब ये मुझे कॉपी कर रही है, इस तरह से ये मेरे डिज़ाइन कॉपी हो रहे हैं? कभी इस तरह आपके साथ हुआ कि यार ये क्या मेरे डिज़ाइन कॉपी कर ली? ओह माय गॉड, आई एम वेरी शॉक्ड। आई मीन ऑफ कोर्स इन डिफरेंट लेवल इट हैपेंस, क्योंकि अगर आपकी तस्वीर डिज़ाइन ऑनलाइन गई है नेट में तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते और आप किसी को भी ब्लेम ही नहीं कर सकते। आपको पता ही नहीं है अगर टैग भी लगाते हैं तो फिर भी वो डिज़ाइन तो कॉपी हो ही जाता है। तो कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपके डिज़ाइनिंग को कॉपी करने की कोशिश की हो किसी नॉर्मल डिज़ाइनर ने? क्योंकि मेरे बहुत सारे डिज़ाइनर्स जो कैजुअल वेयर में होते हैं, मतलब सिंपल कट्स, सिंपल काइंड ऑफ स्टाइल, तो उनको तो कॉपी करना वैसे में बहुत आसान है। तस्वीर देखिए, अब वो भी बोलेंगे मैं तो अपनी टेलर से बनवा दूँ, मैं क्यों डबल ट्रिपल पैसा पे कर दूँ, कौन सी डिज़ाइन है। लोग नहीं समझते, ठीक है आप बना सकते लेकिन वो चीज़ आपसे नहीं बनेगी। फिर भी जो डिज़ाइनर का आर्क होता है, मतलब आपको नज़र आ रहा है कौन से कॉम्बिनेशन है और किस तरह उसको लग रहा है आसान है, सिंपल, लेकिन आप कोशिश करेंगे आप वो वाली चीज़ आपसे ज़्यादा नहीं बन सकती, तो ज़ाहिर है कंपटीशन महसूस होता है बहुत। और हमारे यहाँ एलिया ये भी होता है कि मौसम के लिहाज से जो है वो रंग और कपड़ों को जो है वो तरजीह दी जाती है। तो आपको क्या लगता है कि जैसे अगर गर्मियाँ हैं तो गर्मी में कौन से ऐसे कलर्स जो हैं जिनको वेयर करना चाहिए? क्योंकि डिज़ाइनर जो होता है वो इन तमाम चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखता है, सोचता है इसके ऊपर। डिज़ाइनर इसीलिए ये होता है कि अगर यार गर्मियाँ चल रही हैं तो वो गर्मियों के हिसाब से खूबसूरत रंग को लेकर आए कपड़ों में, या ऐसे खूबसूरत से डिज़ाइन लेकर आए कि लोग अट्रैक्ट हों। वेल इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, आपको खुद भी शायद नज़र आया, गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा लाइट कलर्स पसंद करते हैं, और स्पेशली आजकल तो बहुत ज़्यादा वाइट का ट्रेंड चल गया, वाइट, ऑल शेड्स ऑफ वाइट हो गया, ऑफ वाइट हो गया, यस, आई मीन अब लाइट पेस्टल कलर्स, ये शायद भी यू कैन एक्सप्लेन इट, जब गर्मी बहुत होती है आपको लगता है, मतलब मुझे लाइट कलर कपड़े में तो ज़्यादा तन महसूस होगा, यू फील लिटिल कूलर, ये भी है। लेकिन अगर कुछ लोग हैं जिसको वैसे डार्क कलर्स का बहुत शौक है, वैसे शौक है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप कंट्रास्ट पहन सकते हैं, कुछ डार्क पहन लिया, मतलब you still can wear darker trousers, और मसलन like जैसे अभी आपने wear किया, because I like dark colors, yes, so light scarf and so that's what I do combination of light and dark for contrast. I find this very my personal choice. और also what you have to pay attention is which fabric your clothes is made of. देखिए सिर्फ कलर की बात नहीं होती, I think color is more psychologically how you feel it, लेकिन जो जिससे वाकई फ़र्क पड़ता है इस वो कपड़ा जिसके आपके कपड़े लिबास बनी हुई है, क्योंकि वो कंफर्टेबल हो, आप जब उसको वेयर करें तो वो कंफर्टेबल फील करें, ना कि आपको वो चुभे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हम डिज़ाइनर क्लॉथिंग लेते हैं तो उसमें ये होता है कि बहुत सारे ऐसे ड्रेसेस होते हैं, लाइक नेट की अगर बात कर लीजिए तो कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड नेट होती है, तो वो आप वेयर करते तो आपको बहुत काटती है, चुभती है, बहुत इरिटेट करती है। जितना इसमें ज़्यादा पॉलिस्टर मिला हुआ है कपड़ों में, जितना आपको इसमें गर्मी लगती है। अगर वो बेशक बहुत पतला भी कपड़ा होता है, सिर्फ एक क्राइटेरिया नहीं है, अगर इसमें आर्टिफिशियल सिंथेटिक फाइबर्स ज़्यादा शामिल होते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली आपको गर्म लगती है। मसलन स्कार्फ्स, राइट,
बहुत इस तरह स्कार्फ्स आते हैं, बहुत जो स्पेशली चाइना में आते हैं, बहुत कपड़ा आपको लगेगा कपड़ा इतना पतला है वो तो, लेकिन इसमें पॉलिस्टर ज़्यादा शामिल है, तो आप पहन लेंगे आपको लग रहा है मैं कोई प्लास्टिक अपने ऊपर लपेट लिया, क्योंकि इसमें वो हवा पास नहीं होता है। तो जितना भी कपड़ों में जितना नेचुरल फाइबर से प्योर जो कहते हैं राइट, फिर आपको इसमें गर्मी कम लगेगी, बेशक ये ब्लैक हो और नेवी ब्लू कलर का, इतना इट्स ऑलरेडी सेकेंडरी, बिकॉज आई थिंक कलर इज मोर लाइक साइकोलॉजिकल सॉर्ट ऑफ थिंग, यू नो। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इज द कट ऑफ द क्लोथ्स। ज़रा जितने भी बॉडी से बॉडी हगिंग बॉडी फिटिंग कपड़े होती है, जितने भी आपको गर्मी लगती है, अगर थोड़ा सा लूज थोड़ा खुले खुले समर के लिए मतलब, वो आपको इससे ज़्यादा ठंडी हवा पास हो जाती है, तो फिर आपको ज़्यादा लग रहा है मतलब सही कूल, आप माइंड से भी कूल रहते हैं और वैसे भी कूल रहते हैं। अच्छा, विंटर के लिए जो है, समर की तो हमने बात की, लेकिन विंटर के लिए लोग करते हैं कि यार सर्दियों में डार्क कलर बहुत अच्छे लगते हैं, तो उसके लिए मतलब आपका फोकस होता है कि यार डार्क कलर जो है ज़्यादा, या उसमें भी आप थोड़ा बहुत लाइट का शेड यूज़ करती हैं? अगेन यू कैन गो फॉर कॉम्बिनेशंस, लेकिन ये साइकोलॉजिकली लोग सोच रहे सर्दी के लिए हमारे यहाँ बस ऑप्शन ज़्यादा है, और ये दिस इज ट्रू ऑफ कोर्स, क्योंकि कहते हैं ना कि सर्दियों में जो है फैशन जो सर्दियों का अलग ही होता है, स्कार्फ हो गए और मतलब शॉल्स हो गई, मतलब टॉप्स हो गए। Definitely, I would say for winter you have much more variety to play with. आप ज़्यादा आपको कपड़ों की ज़्यादा भी वैरायटी मिलेंगी, फिर आप कलर्स में भी स्टाइल्स में भी ज़्यादा आप प्ले कर सकते हैं, वेरिएशन निकाल सकते हैं। जब बहुत गर्मी तो you want to wear something loose and simple and very comfortable. When you go to the cold weather, then you have more choices of more combinations. You can wear jeans more comfortably, for example, or more fitted clothes. बॉडी जो इसमें आप ज़्यादा पहन सकते हैं। तो मेरे तो फेवरेट सीजन इज विंटर, मतलब टुवर्ड्स विंटर। समर में समझ नहीं आ रहा है क्या बना, फैशन करने को मिल जाता है, समर में होता है यार ये कुछ पहनना ही नहीं है, छोड़ो इसको। एग्जैक्टली, और फिर मेकअप का भी सेम, इन समर यू फील सो सफोकेटेड टू पुट। अच्छा एलिया, आप बाहर भी रही हैं, बाहर भी मतलब आप फैशन डिजाइनिंग करती रही हैं, तो मतलब बाहर और पाकिस्तान में आपको क्या फ़र्क लगता है? मतलब बाहर ज़्यादा इजी है या पाकिस्तान में ज़्यादा इजी है बिजनेस के लिहाज से? चैलेंजेस तो आपको मिलेगी हर जगह, मुख्तलिफ चैलेंजेस ज़ाहिर है, क्योंकि कंपटीशन तो हर जगह, भी कपड़ों का बिजनेस हर जगह कंपटीशन है, क्योंकि बहुत टॉप का है कपड़ों का बिजनेस। लेकिन आपको देखना हर मार्केट से इंडिविजुअली आपको मार्केट जज करना है। मसलन जो इसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती है, हर मार्केट की अपनी है, बिकॉज नॉट एवरीवेयर सेम। लेकिन जो कंपटीशन की बात है वो तो हर जगह है, ठीक है, लेकिन आपको स्ट्रेटजी अपनी चेंज करनी पड़ती है मार्केट के हिसाब से। अच्छा, बाहर ममालिक में कितना कंपटीशन आपको ज़्यादा मिला देखने में, या पाकिस्तान में ज़्यादा मिला? इट डिपेंड्स इन व्हाट। मसलन पाकिस्तान में आपको ज़्यादा कंपटीशन मिलेंगी पाकिस्तानी ड्रेसेस में, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ स्ट्रेंथ है, ये बहुत बड़ा। लेकिन हमारे यहाँ वेस्टर्न ड्रेसेस भी जो है ज़्यादा अब लोग जो है अभी डेवलप हो रहे हैं, लेकिन पहले, लेकिन फिर स्टिल इट्स लेस। वेस्टर्न ड्रेसेस आपको ज़्यादा महंगे मिलेंगे और इतनी वैरायटी आपको नहीं मिलेंगी जिस तरह वेस्ट में उल्टा है। वेस्ट में आपको ज़ाहिर है इस टाइप की जो ड्रेसेस आपको बेइंतहा मिलेंगी और सस्ते भी मिलेंगी, क्योंकि मेन सारी वहाँ जो ब्रांड्स है वो इस टाइप के कपड़े बनवाते ज़ाहिर है। लेकिन जब आप बोलेंगे चाहेंगे मुझे कुछ फैंसी चाहिए एम्ब्रॉयडरी के साथ शादी के लिए, फिर आपको वहाँ बहुत मुश्किल से मिलेगा, और मिलता भी तो इतना महंगा। इसलिए जो लोग वहाँ रहते हैं बाहर, जब ये कोई पार्टी की कपड़े की बात है तो फिर यहाँ से मंगवा रहे, ठीक है। और तो जो यहाँ से मंगवाना भी तो उनको टू एक्सपेंसिव पड़ता होगा, पर इस वक्त के वहाँ से ही वो परचेज कर। देखिए, अगर प्राइस भी सेम होगा, लेकिन जो आपको यहाँ क्वालिटी मिलेंगी, आपको ज़्यादा हेवी सूट मिलेगा इसके मुकाबले में। मे बी पैसा आपकी सेम होगी, मतलब ये कॉन्सेप्ट ये है कि अगर जितना ज़्यादा हैवी सूट होगा तो उसकी प्राइस भी इतनी हैवी होगी। ऑब्वियसली, मसलन आप लेके मसलन $200, ठीक है, अगर आप $200 में यहाँ बनवा ले कुछ, आपको ज़्यादा आपको हैवी मिलेगा। सेम $200 आप वहाँ जाके ड्रेस खरीद ले तो आपको सिंपल थोड़ा बहुत कुछ लगा हुआ है वो मिलेगा इस पैसे में। तो ये लोगों को पता है, तो इसलिए जो मुझे खुद पाकिस्तान की स्ट्रेंथ नज़र आ रहा है वो इंटरनेशनली, आई मीन it's more on the party wear, evening wear, embroidery style. मसलन जो प्रिंट जो यहाँ पसंद करना चाहते हैं, मसलन वो जो ट्रेडिशनल शलवार कमीज़ लॉन वाली प्रिंट्स, वो दिस इज़ वेरी लोकलाइज्ड। इंटरनेशनली आप ये कपड़े इस तरह रंग बिरंगी नहीं पहनेंगे शलवार कमीज़। इवन जो पाकिस्तानी लोग वो फिर भी अवॉइड करते हैं, एक दूसरे के घर पे जाके पहनते हैं, लेकिन वैसे नॉर्मली आप जब बाहर जाते हैं शॉपिंग करते हैं, नो आप प्लेन पहनेंगे, क्योंकि आप डोंट वांट टू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड टू मच ओवर देयर। लेकिन जब यहाँ आते ज़ाहिर वो फिर वो पहनते हैं जो यहाँ लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। या लेकिन जो इसकी ये मैं पहले बता चुकी, जो मुझे पाकिस्तान में पोटेंशियल लग रहा है वो एम्ब्रॉयडरी कम
वो जो यहाँ होता है, दिस इज़ डेफिनेटली समथिंग आई वुड से। मैं ये फ़र्क जानना चाह रही हूँ कि बाहर के फ़ैशन में और पाकिस्तान के फ़ैशन में आपको क्या फ़र्क लगा कि वहाँ पर अगर जैसे वेडिंग्स होती हैं तो वहाँ पे अगर कोई ट्रेडिशनल वेयर करते हैं तो वहाँ पर आपको ज़्यादा मतलब अच्छा स्कोप नज़र आता है या पाकिस्तान में? मुझे तो यही लगता है कि जैसे पाकिस्तान में तो होगा, जैसे कि आपने कहा कि यहाँ से लोग वहाँ मंगवाते हैं और यहाँ पर इस तरह के, क्योंकि ट्रेडिशनल इस्लामिक कंट्री है तो यहाँ पर शलवार कमीज़ वगैरह इस तरह की बहुत लॉट्स ऑफ वैरायटी है, वहाँ पर नहीं है। लेकिन वहाँ पर भी अब जो हमारे डिज़ाइनर्स हैं तो वहाँ पर भी हमने देखा होगा कि बहुत सारे फैशन वीक्स होते हैं और वहाँ पर भी बहुत सारी एग्जीबिशन होती हैं। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पर अब रुझान ज़्यादा ही हो गया मेरे ख्याल में? क्योंकि अगर साड़ीज़ की बात की जाए तो हम लोग वो देखते हैं कि यार साड़ीज़ में जो है इंडिया में साड़ीज़ जो होती हैं वो बड़ी टॉप क्लास होती हैं, वो किसी कंट्री में आपको ऐसी नहीं मिलेंगी क्योंकि वहाँ का ट्रेडिशनल है। और शलवार कमीज़ की अगर बात की जाए तो शलवार कमीज़ जो है वो आपको पाकिस्तान से ही मिलेंगी क्योंकि हमारा का ट्रेडिशनल है, हमारा है। तो आपको ऐसा फ़र्क नज़र आया या सेम कि अब तो हर जगह हर चीज़ ही मिलती है? क्योंकि अगर हम पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में भी इस तरह के जो वेस्टर्न ड्रेसेस हैं उनका भी बहुत सारा रुझान होता जा रहा है और हम देखते हैं तो ऐसी आउटलेट बनी हुई है जहाँ पर इस तरह के ड्रेसेस अवेलेबल इजीली होते हैं। नो ऑफ कोर्स अभी तो पूरी दुनिया में हर जगह अवेलेबल है, ये बात तो सही है। चाइना भी आपको हर चीज़ बनवा सकते हैं, राइट? मतलब हर टाइप की, क्योंकि ये भी दुनिया को पूरी देखते हैं। लेकिन जो हर मुल्क में स्पेशलिटी होती है अपनी, जो शुरू से भी थी, वो अभी तक रहे। मसलन जो आप कह रहे थे, आपको अगर शलवार कमीज़ वाकई अच्छी वैरायटी चाहिए तो आप फिर भी यहाँ आएंगे, मतलब आपको ये यहाँ से आप ढूंढ लेंगे क्योंकि यहाँ ज़्यादा एक्सपर्टीज है। लेकिन एलिया, वहाँ पर कपड़े की जो क्वालिटी होती है आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में ज़्यादा अच्छी मिलती है या वहाँ पर? देखिए वहाँ पर मतलब बाहर ये जो कपड़े सारे इस तरह स्टाइल के, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो कहते हैं कि यार पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी जो कपड़ों की है वो बाहर मिलती है, बाहर से ले आना, ये ले आना, वो ले आना। लेकिन होता ये कि बाहर से लाने के लिए अब जो टैक्सेस लग गए हैं, जो इतनी ड्यूटीज़ लग गई हैं, तो वो बीच में जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती हैं। देखिए इस पर भी हम बात करते हैं एलिया, लेकिन ब्रेक जो है बहुत ज़रूरी है, तो बढ़ते हैं एक ब्रेक की जाने।